ओम शांति। Om Shanti Om Didi. Shanti Didi. Didi, start the recording, please. Om Shanti. ओम शांति। Recording in progress. तो आज जैसे आपने गीत से समझ लिया होगा, बहुत सुंदर गीत आई। हमारी गॉडली फैमिली इकट्ठी हो गई। सबको ओम शांति। Om Shanti. ओम शांति। Om Shanti. ये हमारी गॉडली फैमिली है। राइट। तो आज क्योंकि बाबा ने आना है, बाबा मिलन का दिन है, तो हम सब शाम को जैसे आपको पता ही है बैठेंगे, बाबा का आह्वान भी करेंगे, 5 बजे सूरज भाई की क्लास भी सुनेंगे ना? और जब बाबा आते हैं, बाबा सबको दृष्टि देते हैं ना, तो वो जो दृष्टि है उसका लाभ लेंगे। बाबा क्या कहते हैं कि जब बाबा आते हैं ना, तो दृष्टि दे रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें ये अनुभव हो कि मेरे को बाबा मुझे देख रहा है। बाबा कहता है कोई घर में बैठा, कोई सेंटर पे बैठा, कोई कहाँ भी बैठा है, मेरे सामने सब थे। तो हम उस टाइम पे जब बाबा दृष्टि देता है तो अपनी कमजोरी एक देंगे और एक गुण बाबा से लेंगे। और अभी हम सभी 1 मिनट सोच लें, अभी कौन सी कमजोरी देंगे और कौन सा गुण लेंगे। उस टाइम पे ये कंफ्यूजन ना हो, अभी अच्छा ये भी दे दूं, वो भी दे दूं, ये वाला ले लूं, कंफ्यूजन ना हो, एक फोकस बनाओ। क्योंकि उस टाइम पे मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, सब मैंने काम किए हुए हैं ना, तो मुझे मालूम है कैसे होता है। सो इसलिए एक कमजोरी जो मुझे बहुत तंग करती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। एंड सबसे बड़ी एक कमजोरी जो होती है ना, वो है फियर। गुस्सा तो है, एक जो फियर की कमजोरी है वो एक्चुअली मतलब जैसे होते हैं ना, बुद्धि का नाश हो जाता है। क्योंकि इस फियर में हम कुछ भी सोच नहीं सकते, जो सोचते हैं वो उल्टा सोच लेते हैं। तो चलो सब अपनी सोचो, कमजोरी कौन सी देनी है और गुण कौन सा लेना है। जिसने शेयर करना हो बाद में कर लेना, नहीं तो इट्स ओके, इट्स बिटवीन यू एंड बाबा। जो मुझे तंग करे बात वो। आइडेंटिफाई द वीकनेस एंड उसका ऑपोजिट गुण मैंने कौन सा लेना है। जो लिखना चाहे वो लिख भी ले। और दिन में अगर आपको लगे कि नहीं ये नहीं, मुझे ये करना है, चेंज कर लेना, लिख लेना, नहीं तो भूल जाएगा। उस टाइम पे इतनी सारा कुछ चल रहा होता है, कई बार माइंड में, घर में कुछ हो रहा है, तो कई बार हम उसको फोकस नहीं कर पाते। ठीक है, तो जो आज की मुरली है, बाबा क्या बता रहे हैं कि हम क्या बनने वाले हैं, डबल सिर ताज। और इम्पोर्टेंस किस चीज की है, पढ़ाई की। ये जो हमारी पढ़ाई है, जो हम अभी रिवीजन कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम शुरू से सुनते आए, बचपन से सुनते आए ना, पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई करो पढ़ाई करो ना। हम सुनते आए कि पढ़ोगे नहीं क्या, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, ऐसे सुनते आए ना। पर बैलेंस बनाना है हमको हर चीज का। पढ़ना मतलब वो हमारी पढ़ाई क्या है, प्रैक्टिकल में लाना। तो बाबा ने बोला क्यों पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से दिस इज योर वीजा, योर पासपोर्ट टू गो इनटू सतयुग। तो डबल सिरताज बनाने वाली। डबल सिरताज का अर्थ क्या है, जो जिसको पता है वो बताए। एक तो फर्स्ट प्रिंस और एक प्योरिटी। प्योरिटी, हाँ। तो प्योरिटी का जो फर्स्ट प्रिंस बनता है उसके सिर पे ताज होता है। वो ताज कौन सा है, रतन जड़ित ताज है ना। और
प्योरिटी का जो ताज है, वो जो ऑरा होता है लाइट का देवताओं के आसपास, वो वाला, वो हम वाइब्रेट करते हैं बिकॉज ऑफ द गुडनेस इन अस। और जो रतन जड़ित ताज है, वो क्या दर्शाता है, क्या बताता है? जो ज्ञान रतन हम अभी अपने अंदर डालते हैं, उनको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं, जितने रतन होते हैं उस हिसाब से ताज होता है। एक महाराजा, एक राजा, एक छोटे सब जोन का राजा, सब में अंतर है। कितने मैंने गुण धारण किए, उस हिसाब से मुझे मिलता है। वो जो मैं सटल रूप से अपने अंदर धारण करता हूँ, उसका फिजिकल रूप भी मुझे मिलता है। तो मुझे इसके ऊपर कितना अटेंशन देना है? तुम अपने लिए राजाई स्थापन करते है ना। हम सब कुछ किसके लिए करते हैं? अपने लिए। अपने राजा बनते हैं, फिर अपने लिए राजाई स्थापन करते हैं। फिर प्रश्न है, कौन सा कर्तव्य एक बाप का ही है, जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं लेकिन कर नहीं पाते? कौन सा है वो? कर्तव्य बताते हैं। आज क्या बताया? हाँ जी, आज बाबा ने बोला ना, संतुष्ट में नहीं बनना है। नहीं कर वो तो है, पर हमें कर्तव्य कौन सा बताएं? शांति की स्थापना करनी, पीसफुल बनना है। पीस, हाँ, पीस स्थापन करने का काम जो है बाबा का कर्तव्य, कि बाबा का कर्तव्य है पूरे विश्व में शांति हो। सब चाहते हैं, पीस प्राइज देते हैं, उसके कितने अवार्ड्स मिलते हैं, इन्होंने ये किया वो किया, जो भी कुछ किया, पर पीस स्थापन हो नहीं पाती। पीस स्थापन क्यों नहीं हो पाती? बुद्धि चलाओ। पीस स्थापन करने के लिए क्या करना पड़ता है? हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो पीस स्थापन कर रहे हैं। हाँ जी, ट्रांसफॉर्म, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, प्योरिटी, संकल्प चेंज करने हैं, थोड़े करने हैं, व्यर्थ से हटना है। और ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन किस बात से होती है? अपनी कॉन्शियसनेस को बदलते हैं, फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियसनेस, क्योंकि इस आत्मा का स्वरूप क्या है? शांत। तो जब हम वो, ये तो बात किसी को पता नहीं है, इसीलिए पीस को स्थापन नहीं कर पाते। तो जो रियलाइजेशन होती है मैं ही वो शांत स्वरूप आत्मा हूं, तब सारा कार्य शुरू होता है। जितना हम अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस में रखते हैं, उतना हम कर पाते हैं। तो कल हमने ये टास्क लिया था ना कि सोल कॉन्शियस होने का हम पूरा एफर्ट करेंगे। करा किसी ने प्रैक्टिस इसको? थोड़ा किया ना? तो अब जितना किया, आज उसका डबल कर ले। basically multiple times, but the duration is very short. इट इज ओके, करना है। वो जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगी अपने आप करो, इतना ही कर लो। मैं ज्योति बिंदु सितारा इस शरीर में, बस आई एम यूजिंग दिस बॉडी, दैट्स इनफ। और रोज अलग लो, कभी आई एम प्लेइंग अ रोल, कभी आई एम यूजिंग दिस बॉडी, कभी मैं शांत स्वरूप। जो वरदान है उसको याद कर लो, वरदान भी अपना बन जाएगा। कुछ भी, पर करना ही है, मेरे को ये छोड़ना नहीं बस, क्योंकि यही हमारे को अंत में काम आएगा। अभी ऑलरेडी हमें दिख रहा है क्या हो रहा है दुनिया में, है ना। जो हमने यूक्रेन का सुन रहे हैं हम न्यूज, कोई कोई कह रहे हैं ये बहुत बड़ी वॉर हो सकती है, सारे के सारे कॉन्टिनेंट, सारे के सारे देश इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसको हम वर्ल्ड वॉर भी बोलते हैं। तो हमें अपने आप को वो स्थित करना है ना उस स्थिति में, तभी खुद को और औरों को बचाएंगे। तो ये स्थिति ही सारा कुछ करेगी। नहीं तो हम सोल कॉन्शियस कब होते हैं? जब योग करते हैं, और उसको भी होने में टाइम लगता है।
अगर सारा दिन करते रहोगे तो योग में इसके ऊपर एफर्ट ही नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक बस बाबा के पास गए और वहां बैठ गए, राइट। तो इसलिए इस सोल कॉन्शियसनेस का हमको बहुत बहुत प्रैक्टिस करना है। और किसी ने किया? विनय बहन? जी दीदी। करा? हाँ, बट ऐसे नहीं कि प्रॉपर मैं अपने आप को बताती रहूं कि मैं सोल हूँ, बट जैसे बाबा को याद करते करते कि हाँ, तो सारा अनुभव हुआ ना। हाँ जी। ये मैं सोल हूं की बात ही नहीं है, आपको अनुभव हुआ तो ठीक है। हाँ आपको अनुभव हुआ, उसका उसका व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट, उसका प्रमाण क्या है? आपको जो फीलिंग हुई उससे आपको पता चलेगा। दीदी, हल्के रहते हैं बस तो कोई you have done it. का प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ बस ठीक है, दैट इज वेरी गुड। वही तो करना है। मैं आत्मा हूँ बोलने से तो कुछ होने नहीं वाला ऐसे, उसको हमें फील करना है, हमें उसको अनुभव में लाना है, राइट। और किसी ने किया तो शेयर करो। दीदी एक बार याद। अच्छा, एक बार किया तो आज आपने कम से कम 4 बार करने, ओके। ऐसे ऐसे उतनी सारी प्रैक्टिस को हमें बढ़ाते चले, और जब उसका सुख मिलता है ना, फिर हम ऑटोमेटिकली उसको करने के लिए हमारा मन करता है। और आज के दिन हमको साइलेंस को ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना। साइलेंस का ये मतलब नहीं है हमें अपने कर्म क्षेत्र पे जाना है तो वहां पे काम करेंगे तो हम बोलेंगे नहीं, बोलना पड़ेगा ना। कि साइलेंस, हमारी साइलेंस का मतलब क्या है, कैसे करेंगे साइलेंस? अंतर मन की शांति और व्यर्थ नहीं बोलना, बिल्कुल राइट। नो सोचना भी नहीं। राइट। माना जितना आप कम शब्दों में बोलेंगे वेरी। जैसे अब मेरे को साइलेंस ऑब्जर्व करनी है, मेरी अभी क्लास है, मेरी 4 बजे क्लास है, तो बोलेंगे ना, पर उतना ही, बस फुल स्टॉप आफ्टर दैट। वो फिर बोलने में काउंट नहीं होगा जितना। और अगर आपने इमरजेंसी में किसी से बात करनी है, कोई तकलीफ में है, आप बात करो, ये देखो कि मैंने कम शब्दों में बस बोला। आप में से कई लोग पढ़ाते हैं, पढ़ाने भी गए, ये अगर आप नोटिस करना, आज ये जरूर नोटिस करना कि जब आप पढ़ा रहे हैं उस टाइम पे आपने कम शब्दों में वही वाली बातें बोली, तो उसका इम्पैक्ट आपके स्टूडेंट्स पर कैसा हो, बहुत फर्क पड़ता है। ये ट्राई करना, इट इज वेरी पावरफुल। क्योंकि एनीथिंग जब हम बार बार रिपीट करते हैं ना, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फिर वो एक रोट मेमोरी की तरह चलता रहता है। फिर बाबा ने बोला कि बाबा कहते हैं, मैं पारलौकिक बाप आया हूं तुमको ले जाने के लिए शांति धाम। एक ये भी हमारी स्मृति बनी रहनी चाहिए कि अब ये खेल खत्म हो रहा है और अब मुझे घर वापस जाना है। तो दिन में एक चीज को आप ये सोच लो कि मेरे को इस बात को बार बार याद करना है। कोई भी एक बात ले लो, जैसे अब घर जाने का टाइम, तो जब घर जाने की बात होती है तो मन में क्या चलता है? कहीं से कहीं आप गए हो ट्रैवल करने के लिए, और जब वापस जाना होता है तो आप क्या करते? start packing up, getting everything together. पैकिंग। और क्या है? सोच भी वापस घर की तरफ चली जाती है। And you are excited also. घर जाना है, you feel happy. एक चीज दीदी, जब ट्रेवल से घर वापस जाते तब थोड़ा सा मन तो दुखी होती है, बट बाबा के पास जाने के टाइम तो खुशी है। डिपेंड करता है, डिपेंड किस चीज पे करता है। आपने कहाँ जाना है वापस, जहां जा रहे हो वहां सुख है कि दुख है ना, वो वाली बात है। आप हॉलिडे पे गए हो, आपका शायद वहां से जाने का मन ना करता हो, बट कहने का ये मतलब है जहां से हमने वापस जाना है वो जगह कैसी है,
वहां पे हम रोज बोलते हैं क्या लाइफ इज डिफिकल्ट, कितनी मुश्किलें हैं, कितनी बातें हैं। जिस जगह पे आप ऐसे बोल रहे हो वहां से निकलना हो और एक सुख भरे संसार में जाना हो, वहां से जाने का तो मन करेगा ना। मम्मा है ना, मम्मा को एक किसी ने सेंटर बनाया, एक बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनाई, घर बनाया बाबा का, तो मम्मा को ले गए वहां पे उसकी ओपनिंग के लिए। तो मम्मा को उन्होंने पूछा कि मम्मा आपको ये कैसा लगा, तो मम्मा कहती है इस दुनिया का मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अंदर रमा हुआ है कि ये यहाँ जो कुछ भी है, हम पत्थर के महल बना रहे हैं, वहां सोने के महल है। मतलब ये मतलब नहीं कि पत्थर सोना हमारे को उसका कोई लालच है, वहां पे सोने की वैल्यू नहीं है। मिट्टी में भी सोना होगा तो हमारे को उसकी वैल्यू नहीं होगी। कहने का मतलब है दुख और सुख, दैट इज द पॉइंट। सो बाबा ने ये भी कहा कि सारा दिन याद करना, और जिसको निश्चय नहीं है फिर वो वहां नहीं जा सकता। अपने निश्चय के लेवल को हमको चेक करना है। निश्चय है कि ये भगवान ही हमको बता रहा है। अभी थोड़े दिन पहले मैं किसी के ना ये ज्ञान का फर्स्ट लेसन करा रही थी, तो क्वेश्चन उनके मन में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, कहते हैं भगवान है वो मेल है क्या फीमेल है। मैंने बोला ना ही, तो कहते हैं कि हो सकता है वो वुमन हो। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब निश्चय नहीं बन रहा ना। निश्चय कब बनता है? निश्चय के लिए मुझे क्या करना चाहिए? निश्चय के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपनी विश्वास। हाँ, अपनी प्राप्ति को याद करो। मुझे यहाँ आके क्या मिला? जितना प्राप्ति को याद करेंगे, प्राप्ति कौन सी जो मुझे पहले नहीं मिली थी वो मुझे अब मिल रही है, उसी से मुझे रियलाइज होता है कि दिस इज समथिंग स्पेशल, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी। बाबा का हर चीज स्पेशल है, पर दिखता सामने से ऑर्डिनरी है, जिसको बाबा कहते हैं सब कुछ गुप्त है ना। और बाबा क्या करता है, सब कुछ हमारे लिए करके खुद क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। करता किसके लिए? अपने बच्चों के लिए ना। हमारा भी एटीट्यूड बच्चे के लिए क्या होता है कि ये हमसे आगे जाए, हमसे बेटर करे, इसके लिए मैंने सब कुछ कर दिया, फिर मैं फ्री होके सो जाती हूँ। बच्चे खुश है ना तो मैं भी खुश हूँ। तो ऐसे ही बाबा भी आकर हमें खुशी देकर फिर खुद लुप्त हो जाता है, राइट। और आज का जो गीत है मैं वो गीत लगाती हूँ, ध्यान से सुनेंगे। किसने ये सब खेल रचाया, किसने ये सब साथ सजाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया, अपना आप छिपाया। किसने कोमल कोमल प्यारे पौधे, कोमल कोमल प्यारे पौधे, खान पान मत बारे पौधे, इनके ऊपर आकर चिढ़ती रंग रूप की माया, इनके ऊपर आकर चिढ़ती रंग रूप की माया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया, अपना आप छिपाया। किसने है ना, सब कुछ करके अपने आप को छिपाया ना। और बाबा तो बिल्कुल गायब हो जाता है ना सतयुग में, हमारे को बनाकर। बच्चे जैसे बच्चों को तैयार करते हैं, रेडी करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, फिर हम उनको भेज देते हैं कि अब ये तुम्हारी लाइफ है, अब तुम अपनी लाइफ को लीड करो। तो उसी तरह बाबा भी हमको अभी चढ़ती कला में ले जाकर हमें बनाकर खुद क्या करता है, खुद गायब हो जाता है। तो जो बाबा क्या करता है, ये इस चीज को बाबा ने क्या बोला, खेल रचाया।
तो ये सारा कुछ जब हम अनुभव करते हैं कि ये खेल है, खेल में क्या होता है, खेल किस लिए खेलते हैं? फर्स्ट थिंग फन, रिलैक्स, आनंद, खुशी। फिर जब खेलते खेलते थक जाते हैं तो क्या होता है, कहते हैं वाइंड अप यार, जब बस करो, है ना। कोई गोल्फ में जाते हैं, कोई क्रिकेट खेलते हैं, कोई कार्ड्स खेलते हैं, जो भी खेल खेलते हैं, थोड़ी देर बस जब थोड़ा समय हो जाता है कहते हैं बस नाउ इट्स ओवर, लेट अस स्लीप, अब जाए घर। थक जाते हैं। थक जाते हैं, है ना। तो अब हम भी थक गए हैं वो खेल 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 के 5000 वर्षों से। अब हमें क्या लगता है, बस ओवर, नाउ वापिस घर जाना है। अपने वापस घर जाएंगे। और जितने भी हमारे बड़े वरिष्ठ भाई बहने, दीदियां, दादियां गई, सबका कोई ना कोई एक टैगलाइन रहती थी। मोहिनी दीदी हैं, मनमोहिनी दीदी, वो हर बात में कहती थी बस अब घर जाना है। दादी जानकी क्या कहती थी, उनके पास जाओ ना, बताओ मेरे को कुछ मेरे लिए, कहती थी मैं कौन, मेरा कौन, बस ये याद रखना है। गुलजार दादी जी कहती थी मैं साधारण नहीं बनना चाहती। कोई बातें कर रहा है, कोई खड़ा है, तो उनको जब यंग थे तो उनको पूछा किसी ने, आपने आके बातें नहीं करनी, वो कहते मैं ऑर्डिनरी बनना ही नहीं चाहती, मेरे को ऑर्डिनरी बातें नहीं करनी। बिल्कुल साइलेंस में रहते थे गुलजार दादी, सिर्फ जितना बोलना है उतना, बियॉन्ड दैट नथिंग। सारी बातें बहुत पावरफुल है। तो हमें अपने लिए रियलाइज करना है कि मुझे कौन सी टैगलाइन मुझे अपने लिए चाहिए, उसको लेकर उसको अपने अंदर संभालो ताकि वो मेरे सबकॉन्शियस में चला जाए। ये वाली भी ले सकते हो जो इन बड़ों की है, आप अपनी भी बना सकते हो। कौन सी बात मुझे लगती है एकदम मेरे को फिट होती है, बदल लेना अगर आपको लगे कि बस ऐसा हो गया, है ना। दीदी मनमोहिनी जब हॉस्पिटल में थी अंत समय में, तो ये सब दादियां दीदियां जो जब ये एंड में हॉस्पिटल में जाते थे, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जो हैं इनके पास आके उनको अच्छा लगता था और फिर वो ज्ञान पकड़ लेते थे क्योंकि इनकी वाइब्रेशन इतनी पावरफुल थी। हमारी एक एकता बहन है, उनका बड़ा अभी भारी एक्सीडेंट हुआ, तो लिटरली ऐसा था कि whether or not she will be there. Anyway, सब कुछ ठीक हो गया, बच गई, अभी क्लास लेते हैं, सब कुछ करते हैं। डॉक्टर ने क्या बोला, वेरी प्लेजेंट लेडी, उन्होंने बोला कि मैंने पेन किलर्स 1 दिन खाए, सिर्फ 1 दिन। ये सब योग की शक्ति, बाबा के साथ की शक्ति है। तो हमारे को अपनी टैगलाइन एक बना लेनी है। तो आज का भी कोई ना कोई जब कहते हैं ना मैं आत्मा, तो मैं कैसे वाली आत्मा, मैं बिल्कुल साइलेंस को ऑब्जर्व करने वाली, मैं अंतर्मुखी हूँ, मैं सहनशीलता की शक्ति से युक्त हूँ, जो भी। और आज का जो हमारा जो वरदान है वो बोल के ऊपर है। बाबा बोल के ऊपर बड़े दिनों से चल रहा है बाबा का। लास्ट संडे था ना, बोल के ऊपर थी। तुम संकल्पों पे तो अटेंशन देते हो, बोल के ऊपर अटेंशन नहीं देते, जो सबको सामने सुनाई देता है वो बोल कैसा होना चाहिए। तो बाबा ने क्या बोला, बोल द्वारा माँ का खाता बढ़ने वाले आत्मिक भाव और शुभ भावना संपन्न भाव, आत्मिक भाव और शुभ भावना संपन्न। आत्मिक भाव क्या है, किसको हम आत्मिक भाव बोलते हैं? भाव मीन्स व्हाट, माय फीलिंग्स। फीलिंग। तो आत्मिक भाव क्या होगा? I मैं feel like a आत्मा, soul. मैं आत्मा। मेरे सामने वाली भी आत्मा है। पर आत्मिक भाव क्या है? राइट, गुणों से गुणों भरपूर। से संपन्न। तो मेरी फीलिंग गुणों वाली हो। जब मैं आत्मा हूं ही प्रेम स्वरूप, जिसको बाबा ने बोला, जिस बोल में जब मैं हूं ही, जब मैं जो मेरी फीलिंग है वो मेरे बोल में आएगी, है ना। जैसे फॉर इंस्टेंस, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जो हम सब कभी ना कभी यूज करते होंगे ना। किसी ने कुछ किया, हमने ज्यादा कुछ नहीं बोला, सिर्फ ये क्या, हो गया, इनफ, फीलिंग आ गई उसमें। होता है। भावना क्या आई, आई एम एंग्री, आई एम इरिटेटेड, आई डोंट लाइक व्हाट यू आर डूइंग, आई डोंट लाइक यू।
ये सारी भावनाएं आ गई। तो मेरा बोल कैसा हो, आत्मिक भाव जो गुणों से संपन्न है, शक्तिशाली है और शुभ भावना से संपन्न है ना। आत्मिक भाव होगा तो शुभ भावना तो होगी ही। हमारी शुभ भावना क्या रहती है, सभी सुखी हो और सबका भला हो, हमारी ये भावना है। बाबा कहते हैं तुम सतयुग में जाना चाहते हो। हम जाते हैं जब दुखी होते हैं ना, तो बाबा के पास जाके बाबा कहते हैं तुम मेरे से क्या बातें करते हो, बाबा बताओ कितना समय है, अब सतयुग अब ले आओ, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं। तो बाबा क्या कहता है, सतयुग लाना किस पे डिपेंडेंट है, तुम्हारे ऊपर। तुम बदलो, सतयुग आ गया। क्योंकि सतयुग में जाने के लायक तो बनना है। मैं सतयुग लिया हूं, तुम लायक नहीं बने तो तुम वहां कैसे पहुंचोगे, नहीं पहुंच पाओगे। बाबा तो 1 सेकेंड में क्रिएट कर सकता है ना। तो बाबा ने कहा बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होते हैं। अगर हर बोल में शुभ व श्रेष्ठ भावना आत्मिक भाव है तो उस बोल से जमा का खाता बढ़ता है। तो मेरा बोल कैसा हो, दूसरे को सुख के लिए सुखदायी हो, दूसरे को हिम्मत देने वाला हो, दूसरे को ऊपर चढ़ाने वाला हो, ना कि नीचे गिराने वाला। हर बात में हमें ये याद रखना है, मैंने कौन से वाला बोल बोला, इसकी अटेंशन आज हम सारा दिन दे सकते हैं। कुछ वैसे तो साइलेंस में रहना है, कुछ भी बोलना है। अब आप अगर साइलेंस में भी हो, है ना, आपने सबको अनाउंस सपोज कर दिया मैंने आज ज्यादा नहीं बोलना, और कोई आपको बोलने के लिए बोलता है आप ये तो बता दे, ये तो बता दे ना, इतना भी क्या साइलेंस करनी है, तो बता दे, और हम उसको गुस्से की नजर से देखते हैं, तो हमने बहुत कुछ कर डाला है ना। हम उसको एक शब्द में आंसर दे दें, इट इज बेटर। दीदी आई हैव ऑब्जर्व्ड वन थिंग आल्सो, अगर बोल दिया परिवार में, बोल दिया आज मैं साइलेंस में रहूंगी, दैट्स इट, फिर तो लाइक वो सब तरफ से माया आती है, एवरीबडी वांट्स टू टॉक टू यू एट दैट टाइम, सो इट्स बेस्ट टू think it and just apply be it. quiet about it. Yeah, Yes, I also exactly. feel that way. And apply it. Yes, apply. Yes, but focus on using less words, बस वो भी साइलेंस है। और ये उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ जो बहुत जरूरी है वही बोलेंगे। और जब इसकी प्रैक्टिस हो जाती है ना, बहुत सुखदायी चीज है। क्योंकि देखो, बोलने में हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, और जो बहुत भी बोलता है, जिसको हम कहते हैं ना बस बहुत बातूनी है, हम कहते हैं he's got the diary of the mouth, ऐसी बातें करते हैं ना जिन लोगों के लिए, वो भी 24 घंटे में से कितनी देर बोलते हैं, 4 घंटे 5 घंटे, वो भी चुप हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो ओरिजिनल स्वरूप है, मेरे को अच्छा लगता है साइलेंस, मेरे को बोलना अच्छा नहीं लगता। कोई ज्यादा अगर बोलने लगता है, वो क्यों बोलता है, समटाइम्स इट इज इन फियर, समटाइम्स इट इज इन नर्वसनेस, समटाइम्स अपने अंदर के खालीपन को फिनिश करना होता है, इसलिए बोलते हैं। आप देखो, कभी आप बहुत परेशान हो ना, आप कहते चलो इसको फोन करके इससे बात कर ले, क्यों, क्योंकि अंदर खालीपन है। जब अंदर भरपूर है तो बोलने का मन नहीं करता। I see this change in myself. Earlier in such a situation I used to. Now my instinct is I don't want to talk to anyone, because I think I will be able to better contain it if I just keep quiet. बेटर कंटेन है। आप ज्ञान की 1-2 लाइनें, जैसे आपको बोला ना रोज लिखो, अगर लिख रहे हो तो उनको पढ़ो, 1 लाइन भी पढ़ लो। उस लाइन को पढ़ने से क्या होगा, उस टाइम पे जो आपको उस लाइन ने हिम्मत दी थी, वो आपको दोबारा फील होगी, क्योंकि वो मेमोरी में है ना, और आप उसको याद कर रहे हो, तो वो सारा आपको आ जाएगा, कैसे आप ऊपर उठे थे, आप फिर से उठ जाओगे। जस्ट दैट 1 लाइन, और 1 पेज पे मोटे अक्षरों में लिखो, ताकि वो उसके ऊपर अटेंशन जाए। खूब सारा लिखा हुआ है, गिचड़ पिचड़ है, उससे कुछ नहीं होगा। लिखो सुंदर तरीके से, अच्छे से लिखो, लिखते हुए भी वो शब्द जो है हमारे को हिम्मत देते हैं। क्योंकि लाइक वंदे सोनम आस्क्ड मी कि ये तो इट्स लाइक रनिंग अवे, ओके अग्रीड,
पर हमारी स्थिति लो हो गई, अब हमने तो अपने को ऊपर उठाना है। किसी से ऐसी फालतू बातें करने से तो अच्छा है ना, ज्ञान युक्त बात हमने सुनी, अगर आप उसके बिना कर सकते हो वंडरफुल, पर उसको करते करते, प्रैक्टिस करते करते आप अपने आप को हर परिस्थिति में प्रभाव रहित रख सकते हो, अनइन्फ्लुएंस रख पाओगे एज वी प्रैक्टिस। ठीक है ना। फिर बाबा ने बोला यदि बोल में ईर्ष्या, हर्षद, घृणा की भावना किसी भी परसेंट में समाई है तो बोल द्वारा गंवाने का खाता ज्यादा होता है। समर्थ बोल का अर्थ है जिस बोल में प्राप्ति का भाव व सार हो। अगर बोल में सार नहीं तो बोल व्यर्थ के खाते में चला जाता है, और व्यर्थ मीन्स डिप्लीटिंग माई एनर्जी, वेस्टिंग माई टाइम। और कल बाबा ने क्या बताया हमको, आपका 1 सेकंड कितने किसके समान है? 1 साल। 1 साल। तो हमें सेकंड में नहीं, 1 year। राइट, इसके ऊपर हमको अटेंशन देना है। चलिए, तो और स्लोगन है हर कारण का निवारण कर, सदा संतुष्ट रहना ही संतुष्ट बन पाना। हर कारण का निवारण कैसे करेंगे? मीन्स सोल्यूशन ओरिएंटेड, नॉट प्रॉब्लम ओरिएंटेड। तो हमारे सामने जब परिस्थिति आती है तो हमें किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? एम है निरंतर याद बनी रहे, एम है मेरी स्थिति से निरंतर आत्मिक रहे, मैं निरंतर अपनी श्रेष्ठ स्थिति में रहूं, है ना। बहुत सारी बातें बाबा को बताई हैं। आप बताओ, अगर मेरे सामने प्रॉब्लम आती है, उसमें प्रॉब्लम को मैं ज्यादा ना सोचूं, उसका सोल्यूशन का सोचूं, तो मेरे को कौन सी बातें जो बाबा ने बताई है याद रखनी? ड्रामा, ड्रामा क्या है? कल्याणकारी। ड्रामा कल्याणकारी। और क्या ड्रामा के बारे में पता है, बताओ? हर बात में कल्याण समाया है, इसको भी गहराई से समझना। मेरे सामने जो परिस्थिति आई है ये भी कल्याण का है। मुझे कुछ सिखाने आई है और ये चली जाएगी। हाँ, और ये मेरे फायदे के लिए, चाहे सिखाने के रूप से है, चाहे मेरे कार्मिक अकाउंट को फिनिश करने के रूप से है, जिस भी रूप से है। दूसरा, इस ड्रामा में क्यों कल्याण तो है ही, इस ड्रामा में जो कुछ हो रहा है इसको मैंने कल पहले भी फेस किया था और उस पे मैंने विजय प्राप्त की थी। I overcame this problem in every kalp, in every 5,000 years, not once, many, several times. बाबा कहता है infinite times. तो अब भी मैं कर लूंगी। एक चीज को 4 बार कर ले, हम 5वीं बार कहते हैं इट इज सिंपल। तो आपने तो बहुत बार किया है, सिर्फ वो अपने उसको स्मृति को इमर्ज करना, ये बहुत पावरफुल चीज है, इसको हमें याद रखना है। एंड थर्डली, ड्रामा में जो कुछ होता है इट इज एवर चेंजिंग। तो जो आया है वो जाएगा, ये जो भी आया है मेरे सामने ये जाने के लिए आया है, ये रहने के लिए नहीं आया है। पर नंबर मैंने लेने हैं, मैंने ड्रामा को और समय को नंबर नहीं देने। नंबर मेरे कब बनेंगे? जब मैं उससे डील करूंगी विद स्टेबिलिटी, विद पीस, अपनी एफर्ट करके। आप 100% नहीं कर सकते, नेवर माइंड, संकल्प ये करो मैं कर सकती हूँ, आई नो आई कैन डू इट, और बाबा को यूज करो। बाबा सेज यूज मी, मैं बाबा को कहती हूँ यू यूज मी, सेवा में लगाओ मुझे, और बाबा कहते हैं तुम मुझे यूज करो। तो आई प्रॉब्लम, बोलो बाबा आ जाओ ना, बताओ क्या करना है। हमें एक गाइडेंस मिलेगी, सडनली ध्यान आएगा ओ इसको ऐसे कर सकते थे। लाइक फॉर इंस्टेंस आज है बाबा मिलन का दिन, है ना, और मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू टू मच ऑफ एक्शन, और विदाउट रियलाइजिंग मैंने आज शाम को अपने हस्बैंड के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली 5:15 बजे। जब रियलाइज हुआ अब मैं उसको चेंज तो नहीं कर सकती, अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, जाना ही जाना है, इम्पोर्टेंट है जाना। सो देन आई थॉट टू माई सेल्फ, नाउ व्हाट डू आई डू नाउ। 1 मिनट को तो डिस्टर्ब हुई, फिर मेरे को लगा ओके डजंट मैटर, कार में जाना है ना, सूरज भाई की क्लास को मैं सुनते हुए जाऊंगी। वहां जाके मेरे लिए चैलेंज है, मैं वहां कम बोलूं,
फालतू ना बोलूं, और वापस आते हुए सूरज भाई की क्लास को फिनिश करूंगी और फिर बाबा मिलन में बैठूंगी. दैट इज हाउ आई हैव टेकन इट, एंड आई हैव टोल्ड माई सेल्फ इट इज ओके. मेरी गलती, मैंने अपॉइंटमेंट ली, अब मेरे को तो उसको देखना ही देखना है. और 5:15 बजे क्यों ली? 4:30 बजे तक शाम की क्लास होती है, उसके बाद मैं निकलूंगी तो 5, 5:15 तो बज ही जाएंगे. ये सो डिस्टर्ब होकर फिर अपने आप को आंसर दे देना है, और जो मिनट लगा वो भी नहीं लगना चाहिए. उसमें जो 1 मिनट वेस्ट किया मुझे वो भी नहीं करना चाहिए. पर ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे और हम अपने आप को परफेक्ट बनाएंगे. चलिए, और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताइए, नहीं तो हम योग करते हैं. चलिए फिर योग करते हैं. सभी कंफर्टेबल और अलर्ट होकर बैठेंगे. अच्छा, अनदर थिंग, कल शिवरात्रि का प्रोग्राम है ORC में. आई एम गोइंग, नीरू बहन इज गोइंग विद मी. आप में से किसी ने जाना हो, ऑफ कोर्स जो टाउन में है, जो आउट ऑफ स्टेशन है वो तो नहीं जा सकते. एनीवन हु कैन गो. सविता, व्हाट अबाउट यू? शाम शाम को प्रोग्राम है शायद. नहीं, सुबह. Subha. सुबह I आप. happy I won't be able to go. I wanted to this time because after 2 years we have visitors coming and they're coming early morning. ओके, नो प्रॉब्लम. दीदी करीब 9 बजे तक खत्म हो जाता है शायद. हाँ हाँ, खत्म हो जाता है दिन में. सुबह ही वैसे 10-11 बजे के बाद भी आप शायद जा सकते हो. एटलीस्ट सुबह का, मॉर्निंग का 7 to 8 जो है. देखा हुआ अभी कुछ व्हाट्सएप आया था 4 4:30 से 4:30 से 6:30. हाँ 4:30 से 6:30 भी है. जी. आया है व्हाट्सएप. शीतल दीदी का शायद आया है अभी आया. व्हाट्सएप पे. अच्छा ठीक है, नहीं, उन्होंने वो मुझे योग है, वो योग है. वो योग है. 10:30. अच्छा, हाँ आपने पढ़ा वो? हाँ, मैंने क्योंकि पढ़ा. मेरी आत्मा ने और बोला था 6 से 6:30 मुरली सारे वो सब उधर ही होगी. वो सब एंड उधर अप हो. टू, हाँ, केक कटिंग करके 9 बजे खत्म. 8:30 9 9 बजे बजे. खत्म हुआ, झंडा आरोहण होगा. फिर वहां पे झंडे के पास हम प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा का हम कैसे साथ देंगे, झंडा लहराएंगे, वो सब होता है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोग्राम. तो वो तो हम करेंगे. तो जो आ सकता है वेरी गुड, और जो आप में से नहीं आ सकते वो ऑनलाइन देखना. ऑनलाइन सब कुछ रहेगा और ये क्लास नहीं होगी. आप उसी प्रोग्राम में ऐसे ही वर्चुअली शामिल होना जरूर. जैसे ये क्लास करते हो वैसे वही प्रोग्राम को देखना. ठीक है. और जूम लिंक होगा अगर कोई, तो वो तो मैं भेज ही दूंगी. ठीक है. पर कल जो है शाम का 4 बजे का क्लास रहेगा. जो आप में से कई लोग शाम को भी जुड़ते हैं, 4 o'clock का क्लास तो रहेगा, क्योंकि जो रूटीन है उसको ब्रेक तो नहीं करना है ना. सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे. कंफर्टेबल एंड अलर्ट. शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देंगे. मूवमेंट. मन और बुद्धि एकाग्र. मन बुद्धि को बाहर की सभी बातों से हटाते हुए सारा फोकस स्वयं पर.
के सेंटर में चमकती हुई ज्योति। मैं ज्योति, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति। अपने आप को देखते चले, स्वयं को रियलाइज करें, मैं कौन। स्वमान में स्थित होंगे। मैं निरंतर शुभ भावना से संपन्न आत्मिक भाव से संपन्न आत्मा, बाप समान भरपूर हूँ। मेरा हर बोल अन्य आत्माओं को उमंग उत्साह में लाने वाला, हिम्मत दिलाने वाला, मधुर सुखदायी। मेरा हर बोल जमा के खाते को बढ़ाने वाला, ऐसी मैं बाप समान श्रेष्ठ आत्मा। आज मैं आत्मा अपने इस अलौकिक जन्म को याद करती हूँ। मेरा जन्म स्वयं ब्रह्मा के मुख से हुआ। स्वयं शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों बाप दादा द्वारा मेरा जन्म हुआ। मेरा पिता, मेरा शिव बाबा अवतरित होकर बाबा ने मुझे ढूंढा और मेरा जन्म और बाबा का अवतरण एक, मैं और बाबा, ऐसा अद्भुत जन्म जिसमें बाप और बच्चे का जन्म एक ही दिन होता है। ऐसी घोर अंधियारी रात में महान ज्योति, विश्व की सबसे पावरफुल हस्ती ने मुझे चुना। कितनी भाग्यशाली मैं आत्मा। अपने भाग्य को सराहे और इस भाग्य मिलने पर आज हम सब अपनी जिम्मेवारी को भी समझे। बाबा ने चुना, मुझे अपना मददगार बनाया। मैं बाबा की मददगार आत्मा, तो निरंतर मेरा भाव और मेरी भावना कैसी हो।
सद्गुणों से संपन्न और मेरी भावना, मेरी इंटेंशन सबको सुख देने की है। यही मेरा असली स्वरूप है, रियल मी। और आज मैं अपने आप को रियलाइज करने के लिए चलती हूँ अपने पिता के पास, जिसने ये मुझे सब कुछ प्रदान किया। तो चलते हैं इस शरीर को छोड़ परम धाम, अपने घर, जहां से मैं अपने घर, स्वदेश में, स्वस्थिति में, स्व के पिता के पास। वो पिता सब कुछ जो देने वाला है, दाता है। एक बाबा की किरण को मैं देख रही हूँ और महसूस भी कर रही हूँ। मन से एक एक किरण को निरखें। जैसे किरणों के झोले में मैं आत्मा इस सुखदायी झूले में झूल रही हूँ, छोटे से बच्चे के समान। उस आनंद के सागर में, सुखों के सागर में, सुखों के दाता ज्ञान सूर्य झूम रहे हैं। उसके साथ से ऐसे भरपूर आत्मा में पहुंच जाती हूँ। सूक्ष्म बदन अपना फरिश्ता स्वरूप धारण कर विश्व ग्लोब पर अनुभव करें। विश्व ग्लोब पर हम आत्माएं विश्व में इन आनंद की, सुख की किरणों को प्रदान कर रहे हैं।
हम बाप समान दाता है। बाबा के साथ से, बाबा की किरणों से निरंतर भरपूरता का अनुभव करते जाए। और अब हम सब वापस अपने अपने स्थान पर आ जाएं। अलाइन हो जाए वापस अपने शरीर से। बाबा का धन्यवाद करें जो उसने हमें इस लायक बनाया, और आज सारा दिन इसी धन्यवाद करने की प्रक्रिया को चालू रखेंगे। सारा दिन धन्यवाद करेंगे और बाबा को बुलाते रहेंगे कि आज तो बाबा आपसे मिलन का दिन है। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शाम को सब बाबा से मिलन मनाना। कल शिवरात्रि का प्रोग्राम जरूर देखना। जरूर। चल रहे हैं साथ में। ओम शांति। Record